और भाई कैसे है सब लोग। चलो वापस एक चैप्टर करते हैं, एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी करते हैं, एक स्नेक के बारे में और एक मिरर के बारे में। अलग अलग नहीं है, सेम है। तो आज का चैप्टर तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। चैप्टर का और स्टोरी का जो भी बोलो नाम है वो है स्नेक एंड द मिरर। अब स्टोरी स्टार्ट इस तरह होती है कि जो ऑथर है उनके जो एक फ्रेंड थे, ऑथर देखो खुद की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो एक फ्रेंड थे उनकी बात कर रहे हैं कि वो सब लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं सब लोग। अब अचानक से एक टॉपिक निकलता है ना, हम लोग जब बहुत सारे दोस्त एक साथ जब सब बैठे होते हैं तब कोई ना कोई बता ना, मोस्टली आपने देखा होगा या तो थ्रिलर टॉपिक निकलेगा या तो हॉरर टॉपिक निकलेगा। सब अपनी अपनी बातें करेंगे, मैंने ये किया था, मैंने वो देखा था। तो वैसे ही कोई एक टॉपिक निकालता है कि क्या कभी किसी पर्टिकुलर स्नेक ने ऐसे कभी अपने आर्म में कभी कॉइल किया है। और फिर ऑथर का जो एक फ्रेंड है वो एक पूरी स्टोरी नरेट करता है, पूरी स्टोरी स्टार्ट करता है अपनी स्टोरी। देखो कॉमेडी भी होने वाली है, थोड़ी थ्रिलर भी होने वाली है, बहुत मजा आएगा। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसका जो फ्रेंड है वो स्टोरी स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट कैसे करता है कि उन्होंने जब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस खत्म ही की थी और उनकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही मीयर्स थी। मीयर्स का मीनिंग होता है बहुत ही कम। उनके पास कुछ था नहीं, सिर्फ 60 रुपीज थे। उसके बाद एक वेस्ट जो लोग हम अंदर पहनते हैं, जो बनियान बोलते हैं ना हिंदी में, वो थे। उसके बाद एक सॉलिटरी कोट था, बस और कुछ था नहीं उनके पास। एक छोटा सा रूम है वो रेंट करके वो रखते थे। छोटा सा रूम मतलब बहुत छोटा रूम था। पहले के टाइम पे नहीं आता जिसमें गेबल्स होते हैं, आपने विलेज में घर देखे होंगे, वैसे वाले घर थे वहां पे। हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, हाउस में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो करते क्या थे कि पता है ना, पहले के टाइम पे एक लैंप आते थे। थोड़ी देखो गांव की स्टोरी है, विलेज की, तो उस तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे या उस तरह हम जाएंगे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब हुआ क्या था कि वो स्टोरी में एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है वो चीज जानते हैं अभी। कि एक लैंप होता है, लैंप में पता है ना कैरोसिन डालना होता है, तो कैरोसिन डाल के वो लैंप रखते थे। अब वो रात के 10 बजे थे और रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर पे जा रहे थे। अब घर पे तो डेफिनेटली अंधेरा था, वही सेम टू सेम जो लैंप था उसमें कैरोसिन डाला, थोड़ा उजाला आ गया। उसके बाद उन्होंने सोने की ट्राई की बट नींद नहीं आ रही थी। अब नींद नहीं आ रही थी, वापस उठे, बोले थोड़ी हवा लेके आता हूँ। अब हवा लेने गए, बोले थोड़ी लेट्स हैव अ फ्रेश एयर। 2 hours later. बट बाहर भी हवा नहीं थी। बोले अब क्या करूं। अब सामने उन्होंने देखा कि एक मिरर पड़ा हुआ है और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि वन इज टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। और देखो ये एक हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें कभी भी कहीं मिरर दिखता है ना, जैसे बॉयज को पता होगा, कोई एक्टिव हमें मिरर दिखते तो उसमें भी ऐसा ऐसा करते, बोले वाह कैसा लग रहा हूँ, मस्त लग रहा हूँ मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस तरह या कहीं ना कहीं देखना, एक बार तो होता है कि यार मिरर में देख लेते कैसे लगते, एकदम प्रॉपर लग रहे ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो वैसे ही वो बैठे। अब ऊपर से कुछ आवाज आई। अब क्या आवाज आई पता नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बोला होगा कुछ। फिर वो भी बताते हैं कि कोई भी वही बोलेगा कि रैट्स एंड आई साइड द रूम, कि उनके वहां पे रैट्स बहुत बहुत सारे चूहे थे। वैसे भी गांव में जो पुराने गेबल्स वाले घर होते हैं उसमें रैट्स आते ही रहते हैं, तो बहुत सारे रैट्स उधर थे वहां पे। तो उनको लगा कि कोई ना कोई रैट होगा ऊपर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने आप को मिरर में देखा और मिरर में देख के स्माइल कर रहे थे। देखो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ये बंदा जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। आपको इसका मीनिंग पता ही होगा। खुद की तारीफ बहुत करता था, बोले वाह मैं क्या लगता हूँ, बहुत जोरदार हूँ, बहुत स्माइल करता हूँ। उन्होंने बोला कि इट वॉज अट्रैक्टिव स्माइल, खुद की ही तारीफ करने वाला है थोड़ी देर वो, कि बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी। और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं ऑलवेज ये अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा। वापस ऊपर से वो आवाज आई, उन्होंने बोला नहीं देखना कुछ ना कुछ होगा। फिर वो बोलता है कि आई हैव टेकन द अर्थ सेकंड डिसीजन, कि धरती को हिला दे ऐसा डिसीजन लिया। ऐसा तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली। बोले मैं एक छोटी सी मस्टेच ग्रो करूंगा और रोज शेविंग करूंगा और एक अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा टू लुक मोर हैंडसम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब बार बार क्या बोलेगा, आफ्टर ऑल आई वॉज अ बैचलर एंड आई वॉज अ डॉक्टर। एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा कि आई वॉज अ बैचलर, आई वॉज अ डॉक्टर, बस और कुछ तो बोलना आता नहीं था हमारे भैया को। तो सब चीजें वही बोल रहा था। वापस कोई आवाज आई, ध्यान नहीं दे रहा था। फिर वो बोल रहा था आई विल मैरी, बोले अब मैं शादी करूंगा। पत्रकार पोपटलाल बन गया। बोले मैं शादी करूंगा एंड फॉर द फैक्ट माई वाइफ हैज टू बी रियली फैट, बोले मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही मोटी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे मोटी क्यों होनी चाहिए, उसका भी रीजन है। बोले इन फ्यूचर इफ आई विल मेक एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक, बोले अगर मैं कोई भी मिस्टेक करूं और इफ आई वांट टू रन अवे सो शी वोंट बी एबल टू रन बिहाइंड मी। अगर मैं कोई मिस्टेक करूं और बहुत मोटी होगी
तो मैं फटाफट भाग जाऊं तो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। सोच लो, ऐसे ऐसे सोच आ रहे थे। फिर अपने आप की तारीफ कर रहा था, बोले मैं ऑलवेज स्माइल रखूंगा, बहुत ही हैंडसम लगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब अचानक से हुआ क्या कि ऊपर से कुछ गिरा। अब उसको लगा कि कुछ रबर जैसा गिरा होगा, रबर ट्यूब जैसा था कुछ। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, भाई साहब की वाट लग गई। क्यों? बिकॉज वो बहुत ही बड़ा एक स्नेक था जो ऑलरेडी उसके शोल्डर पे गिरा था। और इन्होंने कोई जंप नहीं किया, कोई हेजिटेशन नहीं किया, एक भी मूवमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बिकॉज वी ऑल नो रियली वेल कि स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी करोगे एंड इफ द स्नेक विल स्टिंग यू। देखो बहुत जगह पे आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा, लोग क्या बोलते हैं, स्नेक बिट मी या स्नेक बाइट मी। अरे स्नेक नेवर बाइट्स, इट स्टिंग्स। वो स्टिंग पता ना, डंक मारते हैं जो, क्या बात कर रहे हैं? वो वाला। तो उन्होंने एकदम मतलब ऐसे हो गए, छोटी सी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी नहीं कर रहे थे। और वो स्नेक धीरे 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 क्या कर रहा था, उनके आर्म में कॉइल कर रहा था। और अब भाई साहब की वाट लग चुकी थी। जो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना कि अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा, बहुत हैंडसम लगूंगा, ये करूंगा, सब गया। अब कुछ नहीं कर रहा था। अब धीरे 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 स्नेक कॉइल करके उसके एग्जिट यहां तक आ गया था, सोच लो। और फिर वो बोल रहा था कि डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, कि मौत सिर्फ 4 इंच दूर थी। अब वो बोल रहा था कि आई फेल्ट द ग्रेटेस्ट प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट प्रेजेंस मेरे सामने था। अब तो वाट लग जाएगी ना, भगवान भगवान सब दिख जाएगा अब तो, सोच लो। एंड सेकेंड थिंग, इट वॉज किंग कोबरा। आपको पता है कि मोस्ट ने सुना होगा आपने कि 70 to 80% स्नेक्स आर नॉन वेनमस, कि वो उसमें वेनम नहीं होता, बट ये तो किंग कोबरा है। और वो अपना पता ना, जब वुड ऐसे स्प्रेड करता है तो और वाट लगती है। तो उन्होंने ऐसा वुड स्प्रेड किया और उसके एग्जैक्ट सामने था। एंड ही वाज थिंकिंग ओनली अबाउट वन थिंग, कि अगर स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी की तो खत्म, टाटा गुड बाय, गया, वही हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ बचेगा नहीं। फिर वो कुछ नहीं कर रहा था और ऑलमोस्ट थोड़े टाइम तक वो ऐसे ही बैठा हुआ था। अभी उसका जो हाथ था, वो हाथ कैसा लग रहा था कि इट वाज समवन हैज पुट अ मोल्टेड रॉड इन हिज हैंड। पता ना, आपने देखा होगा कंटिन्यूसली आपको अगर हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट नहीं करोगे तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और आपको वाइब्रेशंस फील होगा, इसलिए किसी ने आपके ऊपर वो बहुत बड़ा खतरनाक जो रॉड होता है वो रॉड डाल दिया हो, तो उसको ऐसा ही फील हो रहा था। अब बट एज यूजुअल वी नो रियली वेल, मूवमेंट तो कर नहीं सकता है, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था, सब चला गया। उसके बाद उसके पास एक पहले ही बुक थी मटेरिया मेडिका जो उसके पास रखी हुई थी। अब वो सोच रहा था कि अगर मुझे स्नेक ने स्टिंग कर लिया तो मैं कौन सी मेडिसिन लूं। फिर वो खुद ही बोल रहा था कि आई वॉज स्टूपिड डॉक्टर। खुद देखो आ गया औकात में, अभी तक बोल रहा था मैं बहुत ऐसा हूं ऐसा हूं। भले मैं बहुत स्टूपिड डॉक्टर था, मेरे पास कोई दवाई भी नहीं थी, अगर इसने मुझे स्टिंग कर लिया तो भी मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। फिर धीरे 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 उसने क्या किया, अनकॉइल्ड किया अपने आप को, जिसने स्नेक ने, और उसके लैप पे आ गया। अब लैप में था, सोच लो, वो तो और खतरनाक है, बिकॉज वहां कहीं पे अगर काट लिया, पता है ना क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, तो अगर वहां पे कहीं पे काट लिया तो और वाट लगेगी। ये तो हिल नहीं रहा था, एकदम ऐसे स्ट्रेट स्टैच्यू, कैसे वो तो स्टैच्यू बन गया था ऑलरेडी। और स्नेक धीरे 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 ऐसे ऊपर आया और ऐसे वहां बैठा और उसके एग्जैक्ट सामने मिरर था। अब उसने देखा वो सीन बहुत ही खतरनाक था। द स्नेक वाज लुकिंग इटसेल्फ इनटू द मिरर। स्नेक किसको देख रहा था? अपने आप को मिरर में देख रहा था। अब वो क्या बोल रहा था, बोले कुड बी पॉसिबल, स्नेक सोच रहा होगा कि मैं भी एक ऐसा मस्टेस ग्रो करूं या मसाकारा वो ग्रो करूं, कुछ भी करूं, ये सब चीज है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बट रियल में वी नो रियली वेल कि वो एक मोमेंट था। रियल में कोई स्नेक अपने आप को मिरर में तो देखता नहीं है, आपने देखा ही होगा। अब उसने सोचा कि ये परफेक्ट मौका है यहाँ से भागने का। फिर धीरे से अपनी चेयर में से ऐसे हुआ, उठा वहां से, धीरे 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 पीछे जा रहा था। और फिर डोर तो ऑलरेडी ओपन था, एकदम डार्क था, सुनसान था, कोई नहीं था वहां पे। और डोर ओपन रख के वहां से भागा भागा भागा, इतना भागा एंड फाइनली वो बच गया। अब उसके जो साथ में जो स्टोरी सब सुन रहे थे फ्रेंड्स, देखो ऐसे टाइम पे आपको फ्रेंड्स पता होते हैं, वो अलग ही क्वेश्चन पूछते हैं, अलग टाइप के। अब वो फ्रेंड्स ने क्या क्वेश्चन पूछे, बोले डॉक्टर इज योर वाइफ रियली फैट? बोले क्या आपकी वाइफ है बहुत ही फैट है? डॉक्टर ने बोला नो, गॉड विलिंग समथिंग एल्स। बोले भगवान कुछ और ही चाहते थे, मेरी वाइफ तो एकदम थिन रिडी पर्सन है और उसके पास तो स्प्रिंटर की क्या है, गिफ्ट है कि वो फटाफट दौड़ सकती है। फिर किसी ने पूछा
कि डिड द स्नेक फॉलो यू व्हेन यू रन अवे फ्रॉम देयर, बोले जब आप वहां से भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था? फिर डॉक्टर ने बोला आई डोंट नो, डेफिनेटली स्नेक फॉलो तो करेगा नहीं। बोले आज के बाद मैंने वो स्नेक को कभी देखा नहीं था। फिर उसने बोला कि आगे क्या हुआ? फिर बोले फिर मैं फटाफट चला गया था अपने दोस्त के घर पे, फिर मैं वहां जाके पहले तो मैंने नहा लिया। आपको पता है ना बहुत लोग को इरिटेशन, स्नेक की स्किन जो होती है वो बहुत ही चिपचिपी होती है, तो उन्होंने अपने पूरे बॉडी में ऐसा ऑयल कर दिया ताकि उनको इरिटेशन फील ना हो। मस्त नहा लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उन्होंने क्या बोला कि अब तो ये घर खाली कर देते हैं कि यहाँ पे रहना नहीं है। तो अपने एक दोस्त के साथ पूरा अपना सामान लेने के लिए उधर गया, और जैसे ही गया उन्होंने देखा तो स्नेक तो वहां पे था नहीं, लेकिन भाई साहब डर के चक्कर में घर ओपन रख के आ गए थे। जैसे ही वहां पे गया और देखा तो जो थीफ था, कोई रात को ओपन घर देखे तो कौन थीफ अपना हाथ साफ नहीं करेगा, तो थीफ ने सब चीजें रिमूव कर दी थी, कुछ भी बचा नहीं था, सब चोरी करके भाग गया था। सिर्फ उसके पास एक गंदा वेस्ट था बनियान, वो नहीं लेके भागा। फिर वो राइटर थोड़े मतलब जो डॉक्टर थे वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, बोले द रास्कल कुड हैव वॉन इट आफ्टर द वॉश, बोले वो जो पर्टिकुलर बंदा जिसने ये चोरी की है, बोले पागल को पता नहीं था कि ये वेस्ट को भी लेके जाता, धोने के बाद पहन सकता था, बट अब तो क्या चोर ने सब कुछ चोरी कर दिया। और इसके बाद वो पर्टिकुलर डॉक्टर ने जो बहुत बड़ी बड़ी अपनी फेंक रहा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसने कभी स्नेक को देखा नहीं था। ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। कैसा लगा मेरा मजाक? आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो अब आपको यू नो द ड्रिल्स व्हाट यू नीड टू डू, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है, अगर मजा आता है ऐसे वीडियो मीम्स वाले सब एनिमेशन वाले, तो अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ ये सब चीजें वीडियोस शेयर करिए। तो आज रखते हैं इतना, बाकी सीधा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।